अभय दुबे, ये जो भारत जोड़ो यात्रा की मैं बात कर रहा था, उसमें एक और चीज अब बीजेपी की भी जोड़ूं। हम एंटी इनकम्बेंसी की जब बात करते हैं, बीजेपी ने चेहरे भी बदलने की कोशिश की, 52-53 उम्मीदवार भी बदल दिए, पर 25 मंत्रियों में से 12 मंत्रियों का हार जाना, ये एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी या दरअसल स्थानीय नेतृत्व का चेहरा कोई प्रेजेंट ही नहीं कर पाई? एक कंफ्यूजन का आलम था, बसवराज मुंबई की ट्रैक्शन नहीं थी और बीएस येदियुरप्पा का ये साफ हो गया था कि भाई ये तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये बीजेपी की चूक हो गई, भूल हो गई, किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने का एक 3 सूत्रीय फार्मूला होता है। उसमें पहला सूत्र होता है नरेंद्र मोदी के भाषण, दूसरा होता है अमित शाह का प्रबंधन और तीसरा होता है हिंदू कार्ड। ये 3 सूत्री फार्मूले के आधार पर भाजपा चुनाव लड़ती है। नहीं, बहुत से राज्यों में, एक मिनट थोड़ा सा मैं रोकूंगा, यूपी में चुनाव होते हैं तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी होता है, उस पर भी लोगों का भरोसा होता है, या हिमंता बिस्वा शर्मा असम में। मैं भाजपा रणनीति के बारे में कह रहा हूं। हाँ, भाजपा के आला कमान के पास ये 3 सूत्री फार्मूला होता है। इसमें बहुत सी चीजें जुड़ती घटती रहती हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूं। लचीले तरीके से ये फार्मूला लागू किया जाता है, लेकिन इस फार्मूले के ऊपर इतना अगाध विश्वास है भाजपा के आला कमान को, रणनीतिकारों को, कि वे जनता के मन को पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते। देखिए, जब सारे पत्रकार ये समझ रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, सारे सर्वेक्षणों में निकल के बात आ रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, जो कि 47 से 50% या उससे भी ज्यादा की है। कांग्रेस भी समझ रही थी, इसीलिए वो लगातार भाजपा पे उसी तरीके से हमले कर रही थी, अपनी योजना बना रही थी। ये बात भाजपा आला कमान क्यों नहीं समझ रहा था? क्योंकि उसको लग रहा था कि हमारे पास ये 3 जबरदस्त ब्रह्मास्त्र हैं जो हम एक के बाद एक चलाएंगे। अबे आप ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे हैं? मैं 1 मिनट फिर रोक रहा हूं। हाँ, आप ओवर सिंप्लीफिकेशन तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी की भाई ये 3 चीजें होती हैं। 1 मिनट सुनिए ना, बीजेपी सुनिए ना प्लीज। नहीं, आपकी बात ठीक है, ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं करना चाहिए। 1 मिनट में थोड़ा मैं पूछ तो लूं कुछ बीच में। अबे बोलिए। जब आप ये 3 चीजें कहते हैं, देखिए भाजपा अलग अलग जगह और बड़ी जबरदस्त जीतें हासिल की हैं। वो एक प्लान पर कभी काम करती नहीं दिखी है। प्लान बी, प्लान सी, दे आर वेरी निबल ऑन देयर फुट। वो लास्ट मिनट भी चीजें बदल लेते हैं। यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता दिखा। ये क्या एक विश्लेषण का विषय होना चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा बहुत लचीले तरीके से इस त्रिसूत्री फार्मूले को लागू करती है। ये मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन ये त्रिसूत्री फार्मूला सभी राज्यों में समान रूप से मौजूद है। ये एक मुश्तरका स्थिति है। बिना इसके भाजपा कोई चुनाव नहीं लड़ती। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि भाई कोई दिक्कत हो गई, मोदी जी आके चुनाव बदल देंगे और फिर वो एक हमारा बूथ सबसे मजबूत और चुनाव पन्ना प्रमुख वगैरह, ये सब जो अमित शाह के फार्मूले हैं, ये फार्मूले हर जगह लागू किए जाते हैं। और फिर जब देखते हैं कि जब ये 2 चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, तब फिर वो गोली मारो सालों को और लव जिहाद और इकोनॉमिक जिहाद, बजरंग बली, कभी पाकिस्तान वगैरह, ये सब ले आते हैं उसको और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। दिक्कत की बात क्या है कि ये फार्मूले कहीं कामयाब होते हैं और कहीं नाकाम होते हैं। कहां नाकाम होते हैं? वहां नाकाम होते हैं जहां भाजपा की सरकार निकम्मी होती है और उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। वहां पर वो नाकाम होते हैं, वहां पर ये फार्मूले नहीं चलते हैं। और भाजपा, ये उनकी जिद है कि वो जनता का मन पढ़ने से इनकार करते हैं। एक फार्मूला आपने मेंशन नहीं किया, सोचती रहे, हम आखिरी मौके पर उसको बदल देंगे, उसके मन को बदल देंगे। आपने जो 3 सूत्र बताए भाजपा की रणनीति के, आप शायद एक मिस कर गए, जिसने उन्हें 2019 में जबरदस्त वोट दिलाए, 303 सीटें जीती लोकसभा में। वो है भाजपा का जन कल्याण का कार्ड, लाभार्थी जाति जो बना रखी है, उसे सामाजिक न्याय और जन कल्याण, उन दोनों की कदमताल भी आप मान सकते हैं। पर इस बार क्या बीजेपी और जो ये नैरेटिव पिछले साल 16 जुलाई से प्रधानमंत्री चला रहे हैं कि भाई ये मुफ्त की रेवड़ियों से देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा, मतलब आसान भाषा में मैं कहूं, बीजेपी ये कहती है जो हम कर रहे हैं, जो हम देते हैं वो है सेवा, बाकी जो दे रहे हैं वो है मेवा।
ये चीज नहीं चली क्या? कांग्रेस की 5 गारंटी की वारंटी नहीं है, गारंटी कहां से दे रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, वो नहीं चला क्या इस बार? ये सामाजिक न्याय और जन कल्याण का कार्ड बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन इसके अंदर एक पेच है। वो पेच ये है कि भाजपा ने लाभार्थियों का एक विशाल संसार बनाया जरूर है, लेकिन वो लाजिमी तौर पर उसका वोटर नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में भाजपा की अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को दाखिल की थी, उसमें लिखा हुआ है, खुद भाजपा ने स्वीकार किया है कि लाभार्थियों ने हमारी प्रशंसा तो बहुत की, लेकिन उसके हिसाब से वोट नहीं दिए। तो लाभार्थी हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो स्वाभाविक ऑटोमेटिकली भाजपा के वोटरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो अगर ऐसा हो जाए तो फिर भाजपा के लिए कोई चुनौती बचेगी ही नहीं कहीं भी। दूसरे राज्यों के स्तर पर कई जगहों पर अन्य गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों के भी अपने लाभार्थी हैं, उनके भी लाभार्थियों का संसार है। तो वो तो लाभार्थी बहुत से हैं, और जहां पर भ्रष्टाचार बहुत होता है वो एंटी इनकम्बेंसी को बहुत तीखा बना देता है, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार सामान्य नहीं होता, 10-12% का नहीं, वो असल में एक्सटॉर्शन में बदल जाता है, वो उगाही में बदल जाता है। और जब ठीक है, भ्रष्टाचार पर जन उगाही में कल्याण बदलता का है, ये मुद्दा अब आगे बढ़ेगा।